हेलो एवरीवन। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं चैंकी अपने बड़े भाई को बता रही होती है कि सी क्लैम को पता चल गया है कि हम लोग क्रिस्टल को जमा कर रहे हैं। तो इसका भाई कहता है जब ची छोटी थी वो कभी भी अपनी मदर के पास जाना नहीं चाहती थी, लेकिन अब वो इसके साथ रहती है। तो वो कहती है कि ये मेरी गलती है, मुझे मिस्टर लेन को कभी भी वहाँ पर आने नहीं देना चाहिए था। और कहती है कहीं लीडर जायू जो है जिंग जाओ को उसके बारे में ना बता दे। तो वो कहता है मुझे नहीं लगता वो अपने अलायंस को हमसे सेव करके फिर वो अपना जो एग्रीमेंट है इसे तोड़ेगी या जिंगजाओ को उसके बारे में बताएगी। तो वो कहती है कि चियान सेक्ट हमारे साथ है, लेकिन फिर भी हमारे पास चियान सेक्ट के जो ऑर्ब हैं वो बहुत ज़्यादा कम है। वहाँ पर फिजिशियन बयान आता है और कहता है ये मेरी गलती है, मुझे इसे संभालने दें। तो वो कहता है नहीं, तुम्हारा मास्क जो है वो उतर चुका है, जिंगजाओ ने तुम्हें देख लिया है। तो वो कहता है कि मैं इसका भी हल ढूंढ लूंगा, मैं बोल दूंगा चियान सेट का पुराना लीडर वो मर चुका है, अब मिस्टर गाओ जो है वही इसके लीडर हैं। तो इसका भाई कहता है नहीं, अभी तुम्हें रेस्ट करने की ज़रूरत है, और वहाँ से चला जाता है। चैंगफी कहती है बस तुम्हारे लिए परेशान है। तो कहता है मुझे पता है, मैंने जो अपने प्लान को बर्बाद किया है इसलिए वो मुझे दूर रख रहे हैं। अब हम ची को देखते हैं जो कि अपनी मदर की पेंटिंग को देख रही होती है और उसकी मदर उसके पास आती है। उससे कहती है क्या आप मुझे यहाँ की ये स्पेल सिखाएंगी। तो वो कहती है मेरी बेटी, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तो वो कहती है क्या मुझे आप स्पेल सिखाएंगी। इसकी वजह से जिंग जाओ की मेमोरी लॉस हो गई और वो कुछ सोचने लगती है। तो ची कहती है मुझे सिखा दें, मैं बहुत गिल्टी फील कर रही हूँ, मेरी वजह से जिंग जाओ की याददाश्त जो है चली गई है। तो वो कहती है मैं किसी और दिन तुम्हें सिखाऊंगी। अब हम जिंग जाओ को देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा सैड बैठा होता है। तो उसके बाद शेफिंग आता है और आके उसे चेक करने लगता है कहीं ये जिंदा है या नहीं। तो वहाँ पर जाचिंग आता है और आकर उन लोगों को ड्रिंक देता है। तो जिन जाओ बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता है और ड्रंक हो जाता है। जाचिंग शेफिंग से कहता है तुम भी अपनी फीलिंग्स उसे बता दो। तो वो कहता है कि हाँ मैं इसे बता दूंगा। अब हम जायान को देखते हैं जिसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही होती है इस कर्ज की वजह से। तो वो कल्टीवेशन करती है और वो ठीक हो जाती है। उसके बाद जाचिंग आता है, उससे कहता है क्या तुम ठीक हो। तो वो कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ, और उससे पूछता है तुम्हारी फैमिली पर ये कर्ज क्यों है। तो वो कहती है कि मुझसे मत पूछो, मैं तुम्हें झूठ नहीं बोल पाऊंगी। तो वो कहता है कि ठीक है, और वो अपनी पावर को यूज़ करने को कहता है। तो वो कहती है कि नहीं, मैंने पहले ही बहुत ज़्यादा यूज़ की है। तो वो कहता है कि अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है तो आसपास के लोगों का ख्याल करो। और कहता है जब तुम्हें तकलीफ़ होती है तब मुझे भी तकलीफ़ होती है। तो वो कहती है कि तुम मजाक कर रहे हो ना। अब हम शाफिंग को देखते हैं जो कि प्रिंसेस शाहजहान को अपनी फीलिंग्स के बारे में बताने के लिए गया होता है, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रहा होता है। तो प्रिंसेस शाहजहान कहती है तुम मुझे लाइक करते हो ना। तो वो कहता है कि क्या। तो वो कहती है कि अगर तुम मुझसे फाइट से जीत गए तो मैं तुम्हारे प्यार को एक्सेप्ट कर लूँगी, वरना तुम मुझे भूल जाना। तो वो कहता है कि ठीक है। अब हम देखते हैं वो कहता है कि मैं सिर्फ तुम्हारा फ्रेंड बन के नहीं रहना चाहता। तो वो कहती है कि मैं ऐसी इंसान हूँ जिसकी लाइफ बहुत कम है। तो वो कहता है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उससे कहता है कि तुम अपना आंसर ज़रूर देना, और वहाँ से चला जाता है। अब हम प्रिंसेस शाहजहान को देखते हैं जो कि शाफिंग को हरा देती है। तो शाफिंग कहता है कि मैं दोबारा से कोशिश करूँगा, मैं स्ट्रॉन्ग बनकर वापस आऊँगा। तो शॉफिंग इससे पूछता है क्या तुम्हें क्या करना पसंद है। तो वो कहती है कि मुझे जो है फ़िश बहुत ज़्यादा पसंद है। तो कहता है कि कौन सी, बेक की हुई फ़िश या फ्राई फ़िश। तो उनसे शाहजहान उस पर गुस्सा करती है और वहाँ से चली जाती है। तो कहता है कि मुझे माफ़ कर दो। अब हम नेमिंग को देखते हैं जो कि जायान को कह रहा होता है कि अपना ख्याल रखना। तो वो कहती है कि तुम भी अपना ख्याल रखना। तो मेमिंग की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही होती है। तो मेमिंग चैंगफिंग से कहता है कि ची जो है वो बियान लुहान की डिसिपल है, और कहता है ये जो रियाई की रिंग है ये डिवाइन ऑब्जेक्ट से बनी हुई है, और इसमें जो रियाई की रिंग है ये ड्रैगन हॉर्न से बनी हुई है, लेकिन इसकी जो सोल है वो कुन के स्किल से बनी हुई है, इसलिए ची का इसके साथ बहुत गहरा रिलेशन है। अब हम देखते हैं ची प्रैक्टिस कर रही होती है कि मैं जाकर जिन जाओ को कहूँगी कि मेरी मदर मुझे राज़ी हो गई स्पेल का तोड़ने की तरीका सिखाने के लिए। अब हम देखते हैं जिंग जाओ उसकी मदर के पास होता है, वो कहता है कि मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ ची को यहीं पर छोड़कर। तो उसकी मदर कहती है ची तुम्हारे साथ जाना चाहती है। तो वो कहता है कि वो अपनी फैमिली को ढूंढ चुकी है और आज उसकी फैमिली मिल गई है, तो मैं उसे यहीं पर छोड़कर जाऊँगा। ची भी ये सब कुछ सुन लेती है और वहाँ से भाग कर जाती है। अब जिन जाओ को कुछ फील होता है तो वो बिल्डिंग बनाकर फाइंड करता है ची को, और वो देखता है कि ची स्पेल को तोड़ने की कोशिश कर रही है और ख़ुद को बहुत बुरी तरह से हर्ट कर रही है। जिन जाओ उसके पास जाता है, उससे कहता है तुम ये सब कुछ क्यों कर रही हो। तो वो बहुत ज़्यादा रोती है और कहती है कि मैं वो स्पेल को यूज़ नहीं करना चाहती थी।
अब हम देखते हैं ची कह रही होती है कि जिंगजाओ तुम मुझे छोड़कर जाओगे, और उसे वो पेंडेंट याद आता है तो वो कहती है कि तुम यहाँ पर रुको, मैं इसे ढूंढ कर लाती हूँ। तो उसे ढूंढने के लिए चली जाती है, कहती है कि मेरा वेट करना, और वहाँ से चली जाती है। तो जिंगजाओ याद करता है कि मास्टर गू ने कहा था कि ची जो है वो इनोसेंट है लेकिन पागल नहीं है, और तुम दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करते हो। और ची को कहता है कि गुड बाय ची। अब हम देखते हैं ची वो पेंडेंट को ढूंढ लेती है और भाग कर जा रही होती है। तो उसकी मदर आकर इसे एक लेटर देती है और कहती है जिंगजाओ पहले ही जा चुका है। तो वो जाने लगती है और कहती है कि मैं उसे ढूंढ लूँ। तो वो कहती है कि वो डिवाइन स्टोन से गया है, तुम उसे ढूंढ नहीं सकती, और उसे वो लेटर देकर वहाँ से चली जाती है। तो ची जब उस लेटर को खोलती है तो उसमें ची के बारे में सब कुछ लिखा होता है कि ची को क्या पसंद है, ची क्या करना चाहती है, और सब कुछ उसके बारे में लिखा होता है। तो ची देखकर बहुत ज़्यादा रोती है और फिर कहती है कि देखना जिंगजाओ, मैं स्पेल को तोड़ने का कोई ना कोई रास्ता ज़रूर ढूंढ लूँगी। अब हम देखते हैं जिंगजाओ साइड खड़ा होता है तो उसके पास जाचिंग आता है और कहता है कि अब तुम्हारे पास ची नहीं है तो तुम क्या करोगे ची के बगैर। तो कहता है कि ची को उसकी फैमिली मिल गई है, मैं भी अपनी फैमिली के बारे में ढूंढूंगा और फिजिशियन बयान को पकड़कर अपनी फैमिली के बारे में उससे पूछूंगा। तो जिंगजाओ को अचानक से कुछ फील होता है तो अपनी लेफ्ट आई से देखता है कि चियान साइड के कुछ लोग कुछ करेंगे। तो वो लोग कहते हैं कि हमें ज़ेंगो अलायंस की हेल्प करनी चाहिए। तो मिस मिंग कहती है कि ज़ेंगो अलायंस ने तो हमें बाहर निकाल दिया था। तो जाचिंग कहता है कि कोई बात नहीं, मैं जो हूँ बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, वैसे भी तुम लोगों के साथ ट्रैवल करके, इसलिए मैं आराम करना चाहता, तुम लोग जाकर उनकी हेल्प करो। हम देखते हैं जाचिंग जो है वो जा रहा होता है तो जयान इसे फॉलो कर रही होती है। जाचिंग इसे पूछता है कि तुम मुझे फॉलो क्यों कर रही हो, तुम कुछ कहना चाहती हो। वो शर्माते हो जाचिंग से कहती है मैं चाहती हूँ तुम दोबारा भी हमारे साथ आओ। तो वो कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। तो वो शर्माते हुए उसे फेयरवेल कहती है और वहाँ से चला जाता है। हम यू क्लैन में देखते हैं जहाँ पर एक प्रिंसेस लीडर जायू के पास होती है, उससे पूछती है क्या ची ठीक है। तो वो कहती है कि ची ठीक है। तो लीडर जायू कहती है कि मैंने आज उसे रोते हुए देखा। तो प्रिंसेस कहती है कि वो एक कुन की बेटी है तो कुन कैसे रो सकते हैं। तो वो कहती है कि वो ह्यूमंस के साथ ज़्यादा रही है इसलिए वो ह्यूमंस की तरह इमोशनल हो जाती है और वो रो रही थी। तो वो कहती है कि अब ची आपके साथ ज़्यादा रहेगी। तो इसी वक्त वहाँ पर मिस्टर लेना आ जाता है और कहता है कि अगर हम ची को अपने साथ रखेंगे मतलब हम हांगदाओ सेक्ट के साथ किया हुआ एग्रीमेंट को तोड़ देंगे। और लीडर जायू को बताता है कि जो हांगदाओ सेक्ट है वो ड्रैगन क्रिस्टल को इकट्ठा कर रहा है। तो वो कहती है वो ड्रैगन क्रिस्टल को इकट्ठा कर रहे हैं ताकि वो मशीन्स बना सकें और हमारे खिलाफ खड़े हो सकें, और इनका रिहाई के साथ कोई ना कोई कनेक्शन ज़रूर है। इसी के साथ हमारी इस एपिसोड का एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।